हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो हम चाल, समय और दूरी को पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है आपके जो कुछ पिछले वीडियो के जो होमवर्क था उसको आप एक बार देख लीजिए, उसके कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो पहले का ऑप्शन 104 मीटर सही है, और दूसरे का ऑप्शन जो है 700 मीटर सही है, और तीसरे क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन सही है 7.2। एक व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में 7.2 होगी, और चौथे का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मुझे आशा है आपके चारों के चारों क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आपको जो है अगले वीडियो में बना करके बता दूंगा। तो चलते हैं अब इसके जो है कुछ आगे के जो है टॉपिक हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। तब तक आप जो है इन क्वेश्चनों को मिला लीजिए, और जो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो आपका तो उसको आप बताइएगा, मैं उसको समझा दूंगा अगले वीडियो में। आप इसको मिलाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जरा पढ़िए और करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। तो बताइए स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वह अपने घर से स्टेशन जाता है, तो कह रहा है कि अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, की गति से चलता है, तो वो क्या करता है, तो वो 7 मिनट की देरी से पहुंच पाता है और ट्रेन उसकी छूट जाती है। फिर कह रहा है अगर वह व्यक्ति इस बार क्या किया, थोड़ा सा जल्दी चला, अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, गति से चलता है, तो वो क्या है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है और उसको गाड़ी मिल जाती है। तो बताइए कि जो है स्टेशन और उसके घर की दूरी कितनी है। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, ए है। कोई व्यक्ति के घर से स्टेशन की दूरी जो है, स्टेशन की दूरी मान लेते हैं डी है। किसी व्यक्ति के घर से स्टेशन की दूरी कितनी है, मान लेते हैं कि डी, स्टेशन से उसके घर की दूरी क्या है, डी है। अच्छा, तो कह रहा है यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, यदि अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो क्या, तो वो 6 मिनट, तो वो 7 मिनट की जो है 7 मिनट देरी से पहुंचता है, 7 मिनट देरी हो जाती है। और अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है, तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो कह रहा है उसके घर से स्टेशन की दूरी बताइए। तो अब जरा देखिए, तो कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, तो वो 60 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, तो ये 7 मिनट की देरी से है। यहाँ पर टाइम घंटे में है और यहाँ पर टाइम मिनट में है, तो इसको क्या करेंगे, 7 मिनट को क्या कर देंगे हम, जो है 7/60 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा घंटा, आवर। और ऐसे ही 5 को भी लिख देंगे, 5/60 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आवर हो जाएगा। इसको हम जरा यूज करेंगे। देखिए लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारा फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहां पर हमने एक चीज ये बताया है आपको कि अगर जो चाल दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल लिख देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है। तो यह मान लेते हैं कि अगर उसको t घंटे का समय लगता है, कितने t घंटे का समय लगता है, अगर उसको t घंटे का समय लगता है, तो अगर वो t घंटे का समय मान लीजिए कि उसकी दूरी d है और वो किसी चाल से चलता है, तो उसका एग्जैक्ट टाइम जो है एक्यूरेट बिल्कुल t मिनट का समय लगना चाहिए। ठीक है, t घंटे के समय में वो पहुंच जाता है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है, तो वो 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। 7 मिनट की कहाँ से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। तो पहली कंडीशन में हो जाएगा कि अगर वो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, 7 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो क्या हो जाएगा, समय जो लग रहा है डी, तो दूरी है। अब समय मान लीजिए टी लगना था,
लेकिन अब क्या हुआ, लगा समय कितना, थोड़ा ज्यादा समय लगा। देखिए समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब क्या होगा, जब समय बढ़ेगा तो चाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब धीरे चलोगे तो समय ज्यादा लगेगा और अगर तेज चलोगे तो समय कम लगेगा। तो पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो समय देरी हो जा रही है, देरी हो जा रही है। मान ली 30 घंटे का समय लगना था, लेकिन अब कितना लग रहा है, 7/7 मिनट लग रहा है ना। तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से उसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना घंटा हो जाएगा, क्योंकि घंटे को घंटे में ही जोड़ पाएंगे और इधर भी किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। अच्छा, तो अब ये देखिए, अब देखिए 5, अच्छा अब देखिए d को इधर कर लेंगे तो 5/d बराबर, इसको इधर कर लेंगे तो 5/d बराबर क्या हो जाएगा, 1/t और प्लस 7/60। अब क्या करेंगे, d को ऊपर पलट देंगे तो d/5 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा तो t प्लस 7/60। ये तो हमारा आ गया यहां पर। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या है, कह रहा है कि अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, चाल उसकी अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी तो उसकी बराबर ही उतनी ही रहेगी, लेकिन इस बार क्या है, वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो इसका मतलब t समय लगना था, लेकिन लगा कितना, t से कम ही लगा। कितना लगा, 5 मिनट। अब 5 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 5/60 करना पड़ेगा। देखिए ये भी घंटे में, ये भी किलोमीटर में, ये भी हमने घंटे में माना है। तो क्या होगा, 3 घंटे का समय लगना था, लेकिन अब 5/60 उसमें कम मतलब 5 मिनट कम लगा। इसका मतलब 5/हमने 60 कर लिया, तो 5 मिनट का समय कम लगना। जब समय कम होगा तो क्या हो जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। अब देखिए d को इधर कर लेंगे तो 6/d बराबर क्या हो जाएगा, 1/t माइनस 5/60। अब इसको दोनों को पलट देंगे तो d क्या हो जाएगा, 6 बराबर, ये हो जाएगा हमारा, ये भी पलट जाएगा, t माइनस 5/60। ठीक है, अच्छा ठीक। अब यहां से हम क्या करेंगे, t बराबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, d/6। अब ये आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस 5/60 बराबर t। अब यहां से देखिए t का मान हमें निकल के आएगा d/6 प्लस 5/60। अब क्या करेंगे, ये जो था d/5 बराबर t प्लस 7/60। अब क्या करेंगे, इस t का मान उठा करके इसमें दे देंगे। तो क्या करें, देखिए d हमको निकालना है तो t का मान रख देंगे इसमें, t का मान। तो d/5 क्या हो जाएगा, d/6 अब प्लस 5/60 अब बराबर, इसमें देखिए इसमें रख रहे हैं तो d, एक सेकेंड, ये जो है यहीं पे रहेंगे, ये d/5 बराबर, अब t का मान रखिए d/6 और प्लस 5/60। ये हमने d की जगह पर इतना बराबर इतनी मान रख दिया। अब प्लस क्या हो गया, 7/60। अब देखिए क्या करेंगे, d वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, d/5 माइनस d/6, इसको इधर ले आएंगे, बराबर बचा 5/60 और प्लस 7/60। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लासा इसका आ जाएगा 30 एलसीएम। अब क्या होगा, 6d माइनस 5d बराबर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 5 प्लस 7। अब देखिए कितना होगा, 6d में से 1d गया तो d/30 बराबर 12/60। d/30 बराबर 12/60। अब यहां से देखिए d/30 बराबर 12/60। अब क्या करेंगे, अब जो है d बराबर निकाल लेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा, 12/60 और ये इसके गुणे में हो जाएगा, ये उसके
इधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा, इधर भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। अब देखिए 30 दूनी 60, 2 कम 2, 2 छक 12, तो d बराबर यहां से कितना आ गया 6। अब ये जो d बराबर आ गया, d बराबर 6, ये क्या होगा, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सब चीजें घंटे में है, तो d बराबर 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो d बराबर क्या हो गया, इसका मतलब उस व्यक्ति से स्टेशन के, उस व्यक्ति के घर से स्टेशन की दूरी कितने है, 6 किलोमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। तो उस व्यक्ति के घर से स्टेशन की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर जो है ये दूरी हमारी हो जाएगी। ऐसे इस तरीके से हम निकालेंगे। इसमें देखिए एक मेन चीज ये ध्यान रखने वाली है कि इसमें 5 मिनट की देरी हुई है, तो अब चाल उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटे में बदल लेंगे और इसको भी हम घंटे में बदल लेंगे। यहाँ पर घंटे में बदलना बहुत जरूरी है, यहाँ पर जो है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी घंटे में माना हमने, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या करेंगे, ये मिनट जो है इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से हम भाग दे देंगे। तो क्या हुआ, अब एक बार हम फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए लिखा है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने घर से स्टेशन जाता है, तो क्या है, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो उसको 60 मिनट की देरी हो जाती है, उसकी ट्रेन छूट जाती है। फिर क्या हुआ, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है स्टेशन आने से, ट्रेन आने से पहले। तो हमने ये मान लिया कि उसके घर से स्टेशन की दूरी कितनी है, वो d है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चूंकि दूरी उसकी d है तो लिख दीजिए। अब चाल कितनी है, पहली है 5 किलोमीटर। अब इस बार क्या हो रहा है, मान लिया कि समय लगना था t, लेकिन लगा कितना, समय t घंटे लगना था, लेकिन लगा कितना 7 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदल लिया हमने, 7 बटे 60 कर लिया। तो ये क्या हो गया, t प्लस t घंटा और प्लस ये इतना घंटा हो गया। तो अब इसको क्या किया, इसको d को हमने इसके नीचे ले लिया। देखिए 5 बटे 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, d इसके नीचे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही बचेगा और t प्लस 60, फिर दोनों को क्या कर दिया, पलट दिया। तो d ऊपर 5 नीचे, ऐसे ही 1 नीचे, एक क्या हो जाएगा, 1 नीचे और ये ऊपर। अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जब चल रहा है तो d बटे क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इस बार t लगना था, लेकिन क्या पहले पहुंच गया तो t से थोड़ा कम लगेगा, तो 5 बटे 60 हो गया। ये t में से 5 बटे 60 घट गया, मतलब 5 मिनट घटा दिया तो मिनट को घंटे में बदल लिया। अब d को इधर भेजेंगे तो d 6 बटे d बराबर 1 बटे t माइनस 5 बटे 60। अब क्या हुआ, इसको भी पलट दिया तो d ऊपर 6 नीचे, t माइनस 5 बटे 7। अब यहाँ से t का मान निकालने के लिए इसको इधर भेज दिया, तो d बटे 6 और ये इधर चला गया तो प्लस 5 बटे 60 हो गया, बराबर क्या हो गया, t का मान। अब t का मान इसमें रख देंगे तो d बटे 5 आ गया, d बटे 5 प्लस t बराबर t प्लस 7 बटे 60, ये यही वाला हमने उतार लिया। अब d बटे 5 बराबर d, अब ये t की जगह पर हमने क्या रख दिया, d बटे 6 प्लस 5 बटे d बटे 6 प्लस 5 बटे 7 और प्लस 7 बटे 60। अब क्या हुआ, d बटे 5 और ये माइनस d बटे 6 बराबर 5 बटे 60 प्लस 7 बटे 60। अब क्या हुआ, इसका एलसीएम हमने ले लिया तो 6 पंचे 30, 6d माइनस 5d, इसकी तिरछी गुणा हमने करवा ली। और इसका एलसीएम कितना होगा, 60 7 5 12, तो 12 बटे 7 बराबर d बटे 30। अब d बटे 30 बराबर 12 बटे 60, तो यहाँ से क्या हुआ, इसको इधर हमने भेज दिया तो क्या हुआ, इसको काट पीट लिया तो इतना आ गया, d बराबर 6 किलोमीटर। इसका मतलब उसके घर से स्टेशन की दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। इसको नोट करिए आप और ध्यान से देखिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते जरूर हैं और ये टाइप ही है क्वेश्चन का, ये सवाल का एक टाइप ही है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है अलग ही होते हैं, जो पहले और बाद वाले होते हैं। तो इसको आप देखिए ध्यान से और नोट करिए अपनी कॉपी में, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राहुल किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। कह रहा है कि कोई दूरी है उसको राहुल 8 घंटे में तय करता है। फिर लिखा हुआ है यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई हो तो तय की गई कुल दूरी कितनी है। कह रहा है कि राहुल कोई भी दूरी को 8 घंटे में तय करता है और आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और उसके बाद में जो बची आधी दूरी उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है तय करता है और इस टोटल जर्नी में उसको 8 घंटे लगते हैं। तो पूछ रहा है कि तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो मैं ये मान लेता हूं कि राहुल यहां पर राहुल है और राहुल एक स्थान बी से ए से स्थान बी पर जाता है। ठीक है, मान लीजिए राहुल जो है एक स्थान ए से बी तक जो है जाता है, उसके द्वारा 8 घंटे में पूरी दूरी जो है वो तय की कर ली जाती है। अब यह कह रहा है कि यदि आधी दूरी, अब इनको आधे कर लो, यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो मान लेते हैं अगर पूरी दूरी x है, यहां से यहां तक पूरी दूरी क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहां से और यहां तक कितनी दूरी x मान लेते हैं पूरी दूरी। तो अब वो आधी दूरी तय करता है तो इसका मतलब ये कितनी दूरी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी क्या, यह दूरी x/2 हो जानी चाहिए। तो ये दूरी हमारी हो गई x/2 और ये आधी दूरी जो है वो भी कितनी बचेगी, x/2 ही हो जाएगी। जब पूरी दूरी x है तो ये आधी x/2 और ये भी क्या हो जाएगी, x/2 ही हो जाएगी। अच्छा, तो कह रहा है आधी दूरी 40 किलोमीटर की घंटा चाल चलता है तो यहां पर इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आधी दूरी यहां पर पहुंच गया राहुल, उसके बाद में क्या किया उसने, अब जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तो इतनी दूरी 40 किलोमीटर से तय किया और इतनी दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। अच्छा, अब टोटल कुल जर्नी में उसको 8 घंटे समय लग रहा है। तो हमने ये माना कि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चला तो मान लीजिए इसमें अगर t घंटे का समय लगा, कितने घंटे का समय लगा, अगर मान लेते हैं t घंटे का समय लगा तो हमको ये बताइए कि इधर मान लीजिए आधी दूरी में t घंटे का समय लगा अगर जो, तो यहां पर कितना समय लगेगा, यहां पर कितना समय लगेगा बताइए, कितना लगेगा समय यहां पर समय लगेगा 8, टोटल 8 समय लग रहा है, इधर t लग रहा है तो यहां पर कितना लगेगा, 8 माइनस t घंटे, यहां पर t घंटे लग रहा है तो यहां पर 8 माइनस t घंटे का समय लगेगा क्योंकि टोटल समय है 8। अब मान लीजिए आपके पास 8 रुपए है तो हमने माना कि ये जो है कुछ t है तो बचा वाला कितना, 8 में से ही तो कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, 8 माइनस t हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो फार्मूला है, हमारा फार्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी को लेकर के हम चलते हैं। फार्मूला हमारा है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमारा ये बनकर के तैयार हो गया कि राहुल एक स्थान ए से स्थान बी पर जाता है। अब क्या हुआ, वो टोटल जर्नी जो है 8 घंटे में, एक स्थान ए से बी तक कितने घंटे में लगता है उसको, 8 घंटे लग रहे हैं और मान लीजिए इतने समय में x दूरी तय करता है। तो अगर x दूरी तय करता है टोटल तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, x/2 और आधी दूरी x/2। तो आधी दूरी को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसमें समय मान लीजिए हमने लगा t। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब आधी दूरी बची जो है वो भी आधी ही बचेगी, तो इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और इसमें मान लीजिए जब टोटल 8 घंटे का समय लग रहा था, इधर लग रहा है t, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस t। तो इसी को हम फार्मूले में फिट करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहली कंडीशन क्या है कि राहुल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, 100/2। और समय इसमें कितना लग रहा है, समय लग रहा है t घंटे का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, t घंटे का। अब देखिए 40 बराबर, अब जब x/2 यहां पे लिखा हुआ है तो x और ये बटे वाला 2 नीचे हो जाएगा तो x/2t हो जाएगा यहां से। तो अब बराबर देखिए, अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इतना यहां पर लिखा रहने दीजिए। अब दूसरी कंडीशन में आइए, दूसरी हमारी कंडीशन क्या कर रहा है कि जब आधी दूरी वो चल के यहां पर पहुंच गया उसके बाद में फिर आधी दूरी तय किया,
तो अब क्या कि अब उसने स्पीड बढ़ा दी। अब उसने स्पीड जब बढ़ा दी तो अब स्पीड हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जब स्पीड हो गई तो अब क्या हुआ, अब हुआ दूरी यहाँ पर कितनी हो गई, दूरी मान ली, दूरी तो आधी ही है तो x/2 दूरी हो जाएगी। लेकिन इस बार जो समय लग रहा है वो 8 - t लग रहा है, घंटे का समय 8 - t घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए यहां पर भी देखिए 60 बराबर x, ये दो जो है वो नीचे आ जाएगा तो x/2 और यहां पर 8 - t, तो ये हो जाएगा। ये देखिए पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन यहां पर आ गई। अब देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है तो तय की गई कुल दूरी कितनी है। अगर ये पूछता कि तय की गई कुल समय कितना है तो समय भी यहां से निकल जाता। दूरी पूछ रहा है तो अब जरा देखिए, जब दूरी पूछ रहा है तो कहीं से भी t का मान निकाल करके t का मान अगर डाल देंगे तो t हट जाएगा। जब यहां से t का मान निकाल करके इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, t हट जाएगा। और t हट जाएगा, सब x दूरी के पदों में सब पूरी इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, देखिए इस t को इधर ले जाएंगे और इस 40 को इधर ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बटे में 1 है तो क्या हो जाएगा, देखिए t बराबर x बटे और 40 दूनी कितना हो जाएगा 80। ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको आप तिरछी गुणा कराकर भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहां पर ऐसे कर सकते हैं 40 बराबर, अब देखिए इसके बटे में 1 मान लेते हैं तो क्या हुआ, तिरछी गुणा करवाइए तो क्या हो गया 40 गुणे 2t बराबर कितना हो गया x गुणे 1। अब यहां से t का मान निकालना है तो 40 दूनी 80t, 80t बराबर x, तो t बराबर कितना हो जाएगा x बटे 80। अब यह t का मान इसमें ले जाकर के हम रख देंगे तो इसको भी जरा हल कर लेते हैं। तो 60, अब इसके बटे में 1 तो क्या हो जाएगा, इसकी भी तिरछा गुणा करवा लीजिए, 60 गुणे 2 ब्रैकेट में 8 t बराबर x गुणे 1। अब देखिए t का मान यहां से उठा करके रखेंगे, 60 गुणे 2 8t x बटे 80 बराबर x। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हल करते हैं। अब क्या होगा यहां पर 60 दूनी 120 ब्रैकेट 8 माइनस x बटे 80 बराबर x। अब x को इधर ले लेंगे तो x चलिए इधर ही रखा है। अब क्या करेंगे, इसको अंदर ब्रैकेट में क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे तो 120 गुणे 8 माइनस, देखिए 120 गुणे 8 माइनस 120 गुणे x बटे 80 बराबर x। यह समझ में आया। देखिए 120 गुणे ये अंदर गया तो 8 माइनस x 120 गुणे x बटे 80, इसकी इसके साथ गुणा हुई और इसकी इसके साथ गुणा हुई। अब देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर बचा क्या 8। अब 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, बस इतना ही रह गया। अब देखिए क्या लिखा हो, 120 गुणे 8 को लिखा रहने देंगे माइनस 3 और गुणे x बटे 2 बराबर x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 12 8 कितना होता है 96, तो 96 और उसके बाद में 1 0 माइनस 3 बटे 2 x बराबर x। अब ये माइनस का है तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। 960 बराबर 3x प्लस 3 बटे 2x। अब 960 बराबर क्या हो जाएगा 2। अब इसको क्या करेंगे 2 गुणे x 2x प्लस 3x बटे पूरे के बटे 2। इस भिन्न को हल कर लिया हमने। अब देखिए क्या हुआ, 960 लिखा रहने दीजिए बराबर 3 2 5x बटे 2। अब क्या करेंगे, इसके भीतर से गुणा करवाएंगे तो 960 गुणे 2 बराबर 5 गुणे x। यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 960 बटे 2
960 गुणे 2/5 बराबर x बराबर, अब 5 इसके गुणे में था तो 5 नीचे हो गया, अब 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, यहां पर बचा 4, 5 चौथे 40 और 5 एकम 5, यहां पर 4, 5 चौथे 40 नहीं, यहां पर 46 हो गया, तो 5 9 45, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 192 गुणे 2, तो ये 192 गुणे 2 बराबर x हो गया। तो यहां से x का मान आ गया 2 दूनी 4, x बराबर 4 और 9 दूनी 18 और हासिल लगाया 2 1 3, इतने x बराबर इतने किलोमीटर। तो दूरी हो गई 384 किलोमीटर। देखिए मुझे आशा है पूरा सवाल आपको समझ में आ गया। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए कोई व्यक्ति है राहुल जो कि एक दूरी को तय करता है, उसका समय टोटल उसका कार से तय करता है, तो वो उसको 8 घंटे का समय लग रहा है। अब वो क्या करता है कि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, फिर उसे लगा कि यार मुझे थोड़ी दूरी और बढ़ा लेनी चाहिए, तो जब आधी दूरी पहुंच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद उसने क्या स्पीड बढ़ दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर वो पहुंच गया। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, आधी x/2, और इसमें मान लीजिए हमने समय पता नहीं था तो हमने t मान लिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ के बाद में उससे दूरी तो उतनी ही तय की x/2, समय कितना लगा 60 का, समय कितना लगा, अब पूरा घंटा पूरा टोटल समय 8 घंटे का लग रहा था, तो यहाँ पर 8 - t, और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई 60। तो वही हमने किया कि पहली इक्वेशन बनाई 40 चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पर इसको हमने हल कर लिया। फिर दूसरी में चाल 60 हो गई और दूरी उतनी ही रही, समय बदल गया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि समय बदलेगा तो चाल और समय का वो रहता है, दूरी तो उतनी ही रहेगी, दूरी हम बदल नहीं सकते। मान लीजिए हमें कहीं पर जाना है, मान लीजिए हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो क्या होता है भाई, दूरी जितनी है उसकी दूरी तो उतनी ही रहती है, लेकिन हम अपनी चाल और समय में अगर चाल बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, समय कम हो जाएगा, और अगर हमें चाल कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। तो समय का ही सब खेल है, तो इसीलिए जो है समय ही बदलेगा और चाल बदलेगी। तो यही को इसको जो है यहाँ पर इसको करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अगर हमको अब देखिए यहाँ पर हमको समय पता करना होता, क्योंकि टोटल टाइम तो हमें पता ही है 8 घंटे लग रहा है, तो अब यहाँ पर मान लो आधी दूरी तय करने में समय पता करना होता, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो हम यहाँ पर x का मान डाल देते यहाँ से, लेकिन यहाँ से t को हटाना था, क्योंकि x के पदों में दूरी के पदों में मान लाना था, तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या कर दिया, t की जगह पर हमने डाल दिया यह मान। अब x के पदों में आ गया, जब x के पदों में आ गया तो उसको पूरा हल करके दूरी हमने x बराबर 384 किलोमीटर निकाल ली। मुझे आशा है पूरा सवाल समझ में आया होगा, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा को 6 घंटे में पूरी करता है। तो कह रहा है इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की चाल क्या होगी। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा को 5 घंटे, कितने घंटे में, 6 घंटे में पूरी करता है। तो कह रहा है वो 5 घंटे में पूरी यात्रा को अगर वो करना कंप्लीट चाहे तो वो जो है उसको क्या करना पड़ेगा, चाल पहले बताइए, चाल घटानी पड़ेगी कि बढ़ानी पड़ेगी, बताइए। चाल बढ़ानी पड़ेगी। हमारे पास जो सूत्र लिखा हुआ है, हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है, चाल बराबर दूरी बटे, क्या हमारे पास फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फार्मूले से जो क्वेश्चन जो है हमारा वो हल होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो, कोई व्यक्ति ए है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और वह कितनी 6 घंटे में पूरी अपनी यात्रा जो है वो कंप्लीट कर रहा है। अब कह रहा है कि उसको अगर 5 घंटे में यात्रा कंप्लीट करनी है, तो अब यहां से बताइए, यहां से उसको क्या करना पड़ेगा, चाल उसको
समय कम करना है तो चाल क्या करनी पड़ेगी, चाल उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो अब जरा देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं जिससे कि हमारा सवाल लग जाए। देखिए हमारा यहां पर क्या नहीं दिया हुआ है, हमको यहां पर इसी में से देखिए क्या चीज पता चल जाए। देखिए उसकी चाल जो है वो 45 किलोमीटर चाल हमको पता है, समय पता है, लेकिन एक चीज हमको नहीं पता है, दूरी। क्या नहीं पता है, वो हमको दूरी नहीं पता है। और दूरी अगर हमको पता चल जाए, देखिए समय बदल सकता है और चाल बदल सकती है, लेकिन दूरी हमारी नहीं बदल सकती है। तो दूरी बदल नहीं सकती, वही हम निकाल लेते हैं। अगर हमको दूरी पता चल जाए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी अगर पता चल जाए, तो क्या होगा, जब हमारी डिस्टेंस पता चल जाएगी तो क्या होगा, डिस्टेंस पता करने के बाद हमको दूरी पता चल जाएगी। उसके बाद में हमें समय पता चल जाएगा कि कितने समय में, 5 घंटे में यात्रा समाप्त करनी है, तो हमारी चाल पता चल जाएगी। तो हमको यहां से दूरी पहले निकाल लेनी है, दूरी पता चल जाएगी, समय पता चल जाएगा, तो चाल ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो पहली वाली कंडीशन से जो दिया हुआ है उससे हमें क्या निकाल ले, दूरी निकाल ले कि दूरी कितनी, एक जगह से दूरी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी है कितनी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमको डी नहीं हुई है, समय कितना लग रहा है, 6 घंटे। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तिरछी गुणा करवा देते हैं। तो डी बराबर क्या हो गया, 45 गुणे 6। डी बराबर क्या हो गया, 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगे 3 और 6 चौ 24 3 27, 270 किलोमीटर क्या हो गई दूरी। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर 270 किलोमीटर। दूरी 270 किलोमीटर हमको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से क्या लगाएंगे, वही फार्मूला अपना, दूरी बराबर चाल बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये तो क्या करना होगा, अब देखिए अब हमको दूरी पता चल गई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 270 किलोमीटर। अब दूरी हमको पता चल गई, समय 5 घंटे लगाना है तो चाल पता चल जाएगी। तो यहां से चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या करेंगे, क्या करेंगे, चाल बराबर, देखिए बताइए, चाल बराबर करेंगे दूरी कितनी है, 270 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो 5 घंटे, तो अब देखिए इसको काटिए, 5 का पारा पड़ेंगे, 5 हम 25 का 5 हासिल लगे, यहां पे 2 बचा, 5 चक्कू 20। तो यहां पर चाल कितनी हो गई, चाल हो गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो गई कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से चाल आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से अगर चलेगा तो वो कितने में पहुंच जाएगा, 5 घंटे में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएगा। ये तो क्वेश्चन आपको बहुत सरल लगा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं बस दूरी निकालनी थी। इसको आप नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, देखते क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। ये एक रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबी, ये जा रही है। उसके सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, उसके सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। एक रेलगाड़ी है वो इधर से जा रही है और एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, ठीक है। अब क्या है लिखा है, रेलगाड़ी द्वारा इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय, रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए आप लोग कभी अगर स्टेशन पे गए हो तो देखा होगा आपने कि आप एक तरफ से जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से रेलगाड़ी आप प्लेटफॉर्म पे आ रही होती है और रेलगाड़ी आपको झर 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 बहुत स्पीड में आपको पार करती हुई निकल जाती है। तो जो है ये आपने देखा होगा, जब आप प्लेटफॉर्म पे कभी स्टेशन पे गए होंगे तो आपने देखा होगा 1 2 से 2 4 5 सेकंड में रेलगाड़ी आपको, पूरी रेलगाड़ी जो है 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर पूरी रेलगाड़ी आपको पार कर जाती है। आप देख वहीं पे ऐसे देखते रेलगाड़ी को रह जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन है। तो आप ये अनुभूति कर लीजिए कि मैं एक स्टेशन पे खड़ा हूं या स्टेशन पे मैं एक तरफ इधर को जा रहा हूं, उधर को रेलगाड़ी आ रही है और आपको रेलगाड़ी जो है पार करती हुई सेकंडों में निकल जा रही है। और ये भी मान लीजिए कि 120 मीटर एक कोई लंबी रेलगाड़ी है जो कि उस रेलगाड़ी की चाल भी 66 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और उसके सामने से आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर की ओर जा रहे हैं, तो ये रेलगाड़ी जा रही है और ये आप जा रहे हैं और आपको पार करती हुई निकल जा रही है, तो वही चीज पूछा है कि आपको कितने सेकंड में वो पार कर जाएगी। बिल्कुल लाइव आप जो है अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए और उसके बाद में आप जो है सोचिए कि ये कैसे आप इसको निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो है, ये तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ का है, रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो आप इसको सोचिए और सोचिए कैसे इसको निकालने की प्रयास करेंगे या कैसे निकालेंगे। देखिए क्या होता है जब एक चीज दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है। देखिए मान लीजिए जब रेलगाड़ी है, या आप ही मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है, तो वो जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी में एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। क्या होता है, अब यहां पे जो सवाल फार्मूला लगेगा वो चाल बराबर दूरी बटे समय ही रहेगा। फार्मूला हमारा वही चाल बराबर दूरी बटे समय ही रहेगा। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, अब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या होता है, दूरी देखिए क्या होता है, यहां से यहां तक की दूरी तो सेम ही रहेगी, लेकिन क्या होता है जब एक व्यक्ति इधर से आता है और दूसरी तरफ विपरीत दिशा में आता है, तो क्या होता है, वहां पर समय कम लगता है। भाई एक तरफ आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो, तो आप कह दीजिए आप उधर से आइए, मैं इधर से जा रहा हूं, तो समय कम लगेगा। क्यों समय कम लगता है, क्योंकि अब यहां पर जब समय कम लग रहा है, इसका मतलब दूरी तो उतनी ही है, इसका मतलब चाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, हमारी चाल में कुछ ना कुछ अंतर हो रहा है, इसी वजह से हमारा समय जो है क्या हो रहा है, समय जो है वो कम लग रहा है। और अच्छा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक तरफ जा रहा है और दूसरा भी उसी तरफ जा रहा है, मान लीजिए ये जो है 6 किलोमीटर, ये मान लो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, जा तो उससे स्पीड में रहा है, लेकिन क्या करेगा वो, ये मान लीजिए 6 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है, ये 6 से तो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको पकड़ पाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले आपसे चला और आप उसको पकड़ने के लिए, मान लीजिए कोई चोर है, तो चोर आगे आगे चला और पुलिस पीछे पीछे चली, क्या पुलिस उसकी स्पीड में उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे चली, लेकिन तब भी कुछ दूरी बाद ही पकड़ पाएगी। और मान लीजिए अगर चोर उसी डायरेक्शन, चोर उधर की ओर भागे और पुलिस को भी उधर, तो तुरंत पकड़ लेगी उसको। तो ये होता है चाल में समय, जब क्या होता है समय कम लगेगा, इसका मतलब चाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो अब देखते हैं कि चाल समय में क्या परिवर्तन होता है जब विपरीत दिशा में चलती हैं, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं चीजें। क्या होता है जब विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलने पर क्या होता है, जब विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा का मतलब हो गया कि एक इधर चल रहा है और जो है और बी व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो ये हो गई एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, जब एक व्यक्ति इधर से चलता है दूसरी तरफ इधर से चलता है, तो क्या होता है जो इसकी चाल है, ए की चाल जो होती है और बी की चाल आपस में जुड़ जाती है। क्या होता है, चाल आपस में जो सापेक्ष चाल होती है चलने पर, सापेक्ष चाल होता है, सापेक्ष चाल बराबर होती है ए की चाल और प्लस बी की चाल। ये फार्मूला हमारा होता है। क्या होता है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलने पर जब चाल जुड़ गई, अब मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ये 6 किलोमीटर प्रति चल रहा है, तो कैसी हो गई, चाल हो गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो क्या होगा, समय ऑटोमेटिक कम लगेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर क्या होता है, अब क्या होता है, एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में जब चलेगी, ये तो हो गया विपरीत दिशा में चलने पर। ठीक है, अब एक ही दिशा में अगर चल रहे हो तो क्या होगा, ए भी उधर की ही जा रहा है और बी भी उधर को ही जा रहा है, तो कहां पर चलने पर सापेक्ष चाल क्या होगी, क्या सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष चाल होगी जिसकी ज्यादा होगी चाल। मान लीजिए बी की चाल ज्यादा है, तो बी की चाल माइनस ए की चाल, ये हो जाएगा। तो एक विपरीत दिशा में चलने पर क्या होता है, जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में चलने पर क्या होती है, चालें घट जाती हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा।
ठीक है। अच्छा, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि विपरीत दिशा में चलेंगी तो जुड़ जाएंगी, एक ही तरफ चलेंगी तो घट जाएंगी। दूसरा ये है कि यहां पर देखिए ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है और हमको दूरी नहीं दी हुई है। तो हमने आपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, या हमने वीडियो में बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति को जब पार करती है तो मान लीजिए ट्रेन यहां पर है, अब ट्रेन क्या होगा, इस व्यक्ति को पार करके ट्रेन यहां पर पहुंच गई। जब ट्रेन यहां पर पहुंच गई क्या होता है, देखिए ट्रेन यहां पर है, अब ड्राइवर यहां बैठा है और ड्राइवर पार करके यहां पर आ गया तो ट्रेन क्या करती है, ट्रेन द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है। देखिए ड्राइवर यहां पे है, अब क्या हुआ, ट्रेन यहां पर आ गई, जब ट्रेन यहां पर आ गई तो क्या होगा, ड्राइवर यहां से यहां पहुंच गया तो ट्रेन कितनी अपनी ही दूरी चलती है, ट्रेन जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही दूरी वो जो है तय करती है। भाई ड्राइवर यहां पे है, अब ड्राइवर जब यहां पे है तो ड्राइवर क्या हो गया, ड्राइवर यहां पे आ गया तो क्या हुआ, जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही दूरी जब पार कर जाएगी तो जितनी, ड्राइवर पहले यहां पे था ड्राइवर यहां गया तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी वो पार करने में चल जाएगा। तो दूरी क्या होती है, दूरी उसको पार करने में उसके द्वारा चली गई उसकी लंबाई ही होती है। तो अब देखिए जरा यहां पर पहले नंबर पे क्या करेंगे, यहां पर चालों को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, यहां पर चालों को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे ट्रेन और व्यक्ति की, यहां पर देखिए यहां पर लिखेंगे व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल। अब व्यक्ति देख रहा है ना, कौन देख रहा है, व्यक्ति देख रहा है, लिखेंगे व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल। क्या होगा, ट्रेन की चाल ज्यादा तेज चलती हुई मालूम होगी, जब आप उधर को चल रहे होंगे तो ट्रेन जो है ज्यादा तेज आती हुई मालूम होगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए 66 और +6 ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 और 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, हमने आपको बताया हुआ है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, 72 को कितने से 5/18 से गुणा करा देंगे। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे अब वो हमको पार कर रही होगी तो उसमें घंटों का समय थोड़ा लगाएगी, वो सेकंडों का समय लगाएगी, इसलिए कर रहे हैं। अब 18 देखिए यहां पे पहाड़ा 18 चौक 72, ठीक है, तो 5 चौक को 20, तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, चाल आ गई। किसकी चाल आ गई, व्यक्ति की सापेक्ष ट्रेन चाल, ट्रेन की चाल। तो ये हमारी सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल ये हो गई हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी सापेक्ष चाल आ गई। अब इससे हमारी चाल आ गई तो हम क्या निकाल लेंगे, चाल हमें पता चल गई और हमको दूरी कितनी है, 120 मीटर है ट्रेन की दूरी, तो हमको क्या, अब हमको समय यहां से निकल जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूला हमारा लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए चाल कितनी है, चाल है हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड, दूरी हमको कितनी है, दूरी हमको मीटर में ही दी हुई, जो मीटर में है तो मीटर में ही सब कुछ रखेंगे, दूरी मीटर में है तो क्या होगा, चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो दूरी भी मीटर में ही रखेंगे, तो 120 मीटर दूरी। समय हमको निकालना है तो समय हम मान लीजिए, हमको समय नहीं यहां पर लिखा रहने दीजिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय को उधर ले जाएंगे और 20 को उधर ले आएंगे, तो समय 120 बटे 20। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, तो समय कितना हो गया, समय बराबर 6 सेकंड। तो कितने सेकंड में पार कर जाएगी, यहां पर समय कितना आ गया, समय 6 सेकंड में रेलगाड़ी व्यक्ति को क्या है, पार कर जाएगी। मुझे आशा है आप लोगों को क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं है इसमें, बस
एक दूसरे के विपरीत चाल का खेल है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि अगर विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल को जोड़ना है, और एक ही दिशा में आ रही है तो चाल को क्या करना है, घटाना है। और ट्रेन की लंबाई को दूरी मान लेंगे और समय चाल इससे हमको पता चल जाएगी, और जो है वहां से चाल बराबर दूरी बटे समय से हम निकाल लेंगे। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिखा हुआ एक यात्री गाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक यात्री गाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कामा स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 4 घंटे बाद चलती है तथा 6 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। कह रहा मालगाड़ी की चाल क्या है। कह रहा क्वेश्चन कि एक देखिए एक यात्री गाड़ी है और एक मालगाड़ी है। अब कह रहा है कि मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन 4 घंटे बाद चलती है। कह रहा एक मालगाड़ी पहले चली जाती है, उसके बाद में एक यात्री गाड़ी जाती है। तो अब कह रहा है जो यात्री गाड़ी है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मालगाड़ी के 4 घंटे जाने के बाद में यात्री गाड़ी जाती है, उसको 6 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी के 6 घंटों में मालगाड़ी को मतलब जो है वो पकड़ लेती है। तो कह रहा है मालगाड़ी की चाल क्या है। तो अभी सी बात है कि मालगाड़ी की चाल जो है वो यात्री गाड़ी से कम ही होगी, तभी तो उसको पकड़ पाई। तो मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई मालगाड़ी है, ये कोई मालगाड़ी है, ये कोई मालगाड़ी है और ये इधर को ही जा रही है, और ये जा रही है मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मालगाड़ी की चाल हमें पता करनी है, तो मालगाड़ी की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसके पीछे जो है एक यात्री गाड़ी है, एक जो है वो एक यात्री गाड़ी है, ये यात्री गाड़ी है, एक ये यात्री गाड़ी है जो कि ये यात्री गाड़ी है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको पीछे जा रही है। तो वो कह रहा है कि जो है कि और कह रहा है कि 4 घंटे बाद चलती है, इसके चलने के बाद 4 घंटे बाद चलती है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें सापेक्ष चाल इसके सापेक्ष चाल घट जाएगी। तो अब जरा ये देखते हैं कि पहले तो 4 घंटे ये x स्पीड से चली होगी, तो इसकी स्पीड कितनी है, माना हमने x स्पीड है, माना मालगाड़ी की स्पीड कितनी है, माना मालगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है मान लिया हमने। तो अब क्या हुआ, मालगाड़ी जो है वो 4 घंटे में कितनी दूरी चल जाएगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब समय जो है, अब देखिए समय कितना, 4 कितनी है x, तो चाल x हो गई, और दूरी कितनी है, दूरी मान लीजिए हमें निकालनी है दूरी, और समय कितना 4 घंटे, तो दूरी बराबर कितनी हो गई, दूरी बराबर हो गई 4 और गुणे x बराबर 4x। इसका मतलब यह है कि मालगाड़ी जब चली है तो मालगाड़ी 4x दूरी उससे आगे निकल चुकी है। मालगाड़ी कितनी 4x दूरी उससे, मालगाड़ी अगर चली है तो मालगाड़ी 4x दूरी। अब ऐसे समझिए कि ये मालगाड़ी है और ये यात्री गाड़ी है, और इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी कितनी है, वो 4x किलोमीटर है, 4x किलोमीटर है। भाई वो जब चली तो माना कि x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, तो वो जब चाल से चली तो 4 घंटे में कुछ दूरी वो तय की हो गई होगी। अब वो दूरी कितनी हो गई, 4x। अच्छा, अब जब 4x दूरी हो गई यहाँ पर, अब अच्छा इसकी सापेक्ष चाल कितनी हो गई, अब यहां से जब 4x दूरी वो चली गई, अब यहां से क्या हुआ, यात्री गाड़ी स्टार्ट हुई और यात्री गाड़ी चलना शुरू कर दी। अब यात्री गाड़ी जब चलना शुरू होगी तो क्या हो जाएगा, इसकी चाल जो इनकी सापेक्ष चाल निकलेगी, क्योंकि दोनों अब स्पीड से चल रही हैं। तो अब जब सापेक्ष चाल होगी, अब मालगाड़ी और रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, मालगाड़ी
मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की सापेक्ष चाल। अब देखिए ज्यादा किसकी है, ज्यादा है, ज्यादा होगी सीधी सी बात यात्री गाड़ी की, तो यात्री गाड़ी की 66 किलोमीटर है, अब मालगाड़ी की x किलोमीटर है, तो उसको घटा देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है वो सापेक्ष चाल हमारी ये आ जाएगी। ये जो हमारी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो गया, ये हमारी सापेक्ष चाल आ गई। इसका मतलब वो चल रही होगी और ये भी कुछ स्पीड से चल रही होगी, उनके बीच की जो सापेक्ष चाल आ गई वो 60 माइनस x आ गई। इनके बीच की दूरी हमको कितनी पता है, कितनी पता है, दूरी 4x किलोमीटर है, और एक दूसरे को पाने में समय कितना लग रहा है, समय हमको कितना पता है, समय कितना लग रहा है, समय 6 घंटे लग रहा है। तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए यहां पर चाल क्या होगी, यहां पर चाल होगी हमारी सापेक्ष वाली चाल, 60 माइनस x बराबर दूरी कितनी है, दूरी हमको पता है कि उनके बीच की दूरी कितनी है 4x, उनके बीच की दूरी कितनी है 4x, और हमको समय पता है कि समय 6 घंटे में वो पा ले रही है, तो 6 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब ये है कि उनके बीच की दूरी कितनी हुई, जरा दिमाग से ध्यान से समझिए। यहां पर क्या होगा, यहां पर उनके बीच की दूरी कितनी थी भाई, वो जो मालगाड़ी है वो 4x किलोमीटर उससे दूर है, तो 4x किलोमीटर की जो दूरी है उसी को तो हमको जो है कवर करना है, यात्री गाड़ी को उस दूरी को ही तो कम करना है। उस दूरी को मान लो 4x किलोमीटर दूर जिसे कोई व्यक्ति है, आप उसको दौड़ा रहे हैं, कुछ दूरी वो 1 किलोमीटर चला गया है, तो वो 1 किलोमीटर की जो दूरी है वही उसी को हमको पकड़ना है, वही हमको तय करना है। वो 1 किलोमीटर की दूरी हम तय कर ले, मानो उसको हम पा जाएंगे, ठीक है। तो वही 4x किलोमीटर की जो दूरी हो गई, और समय कितना लग रहा है, समय उसमें वही 4x किलोमीटर दूरी तय करने में हमको कितने घंटे का समय लग रहा है, 6 घंटे का। चाल हमको यहां से पता है, सापेक्ष चाल 60 माइनस x हो गई। अच्छा अब देखिए इसको हल करेंगे, बटे में इसके 1 मान लेंगे, तिरछी गुणा करवा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस x गुणे 6 बराबर 4x गुणे 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी गुणा करवा देंगे, इसकी गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुणे 4 माइनस, देखिए ये कितना हो जाएगा 60 गुणे 6, कितना होगा 60 गुणे 6 और माइनस 6x बराबर 4x। अब ये x को इधर ले आएंगे तो 60 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस 6x, कितना x हो जाएगा, ये माइनस का इधर चला गया तो कितना हो गया 10x हो जाएगा, तो कितना हो गया 10x। और इधर कितना है 60 गुणे 6, अब इसको इधर करेंगे, x को इधर भेज देंगे, तो अब क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 गुणे 6 और बटे में क्या हो जाएगा 10 को काट लेंगे, 0 0 0, तो x बराबर कितना हो गया 6 गुणे 6, समझ में आया 6 गुणे 6, तो x बराबर कितना हो गया 36, x बराबर कितना हो गया 36। तो यहां से कितनी हो गई मालगाड़ी की चाल, कितनी आ गई, मालगाड़ी की चाल बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें ध्यान से ये चीज समझने वाली थी कि उसके बीच, अब इसमें ये चीज समझने वाली थी इस क्वेश्चन में कि इसमें दूरी हमको निकालनी थी, उनके बीच की दूरी कितनी है, और दूरी देखिए हमको सापेक्ष चाल भी पता चल जाती। अब यहां से हमने x मान लिया तो क्या हो गया, जब हमने x माना तो हमको जो है यहां से सापेक्ष चाल भी पता चल गई, क्योंकि वो 4 घंटे चला तो उसके बीच की दूरी भी पता चल गई। अब हमें दूरी पता चल गई और चाल पता चल गई, तो हमको समय यहां से, और समय हमको पता ही था 6 घंटे, तो उसी से हमने क्या किया, उसी को हल करके हमने यहाँ पर निकाल लिया। मुझे आशा क्वेश्चन आप समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार आप ध्यान से फिर से पढ़िए, फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए, उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो है आप अपनी किताब से
चाल समय दूरी के क्वेश्चंस को जो मैंने पढ़ाया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन है, जो अपने किताब से क्वेश्चन सभी क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप उसको बताइएगा, मैं उसको जो है करवा दूंगा। और आप अपनी किताब से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको जो है लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इससे जो है लाभान्वित हो सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Yeah.